बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे फार्म डी जो न्यू सिलेबस 2025 का आया है उसमें कौन से सब टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और कितनी बुक्स हैं और उनमें क्या स्टडी करवाया जाएगा, वो तमाम हम चीज़ें आज देखेंगे। तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या स्टडी करवाया जाता है। बेसिक इंट्रोडक्शन होगा केमिस्ट्री का। उसके अलावा बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन और रिएक्टिविटी को समझाया जाएगा विद रिस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल, क्योंकि ये फॉर्म डी में स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम एफएससी वाला नहीं, थोड़ा सा रिलेट करके इसको फार्मास्यूटिकल के साथ स्टडी करेंगे। इस सेकंड पॉइंट में है कि हम इसको सेंसाइज करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्रग डेवलपमेंट कैसे होगी और नोमेनक्लेचर और रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट है एनालाइज करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्सटीट्यूशन। फोर्थ पॉइंट पे जो टॉपिक स्टडी करवाया जाएगा वो है कि अप्लाई करना ग्रीन केमिस्ट्री को सिंथेसाइज करने के लिए मेथड टू डेवलप फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, यानी कि जो न्यू प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कंपाउंड्स बनाने हैं, उनको कैसे केमिस्ट्री अप्लाई करके तो बनाना है। कॉन्सेप्ट में देखते हैं फॉलोइंग कॉन्सेप्ट टॉपिक्स हैं जिनमें कॉन्सेप्ट को स्टडी करवाना है। कॉन्सेप्ट क्या स्टडी करवाना है, हमने बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह एफएससी में स्टडी की थी, लेकिन यहाँ पे हम रिलेट करेंगे, रेफरेंस करेंगे इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के साथ। कॉन्सेप्ट क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कंजुगेशन, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायपोल मूवमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक इफेक्ट और टाटोमरिज्म, कीटोइनॉल इन टेट्रासाइक्लिन और लैक्टम लैक्टिम। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप में अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, वही जो एफएससी में स्टडी किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम वही है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है। इसको हम रेफरेंस दे के फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के साथ स्टडी करेंगे, क्योंकि हम इसको एफएससी में नहीं स्टडी कर रहे, अब हम फॉर्म डी में आ गए हैं, लेवल डिग्री का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो उस लेवल के मुताबिक हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ड्रग सिंथेसिस, जिसमें है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, अमाइंस, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, अमाइड्स, अल्काइल हैलाइड एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एफएससी में तो हमने इनको थोड़ा थोड़ा स्टडी किया था कि ये चीज़ें हैं, एल्केन से ये फॉर्मेशन होती है, एल्कीन से ये सैचुरेशन होती है, सैचुरेशन बॉन्डिंग कैसे है, सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है, डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहा है। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि इन चीज़ों को अल्केन्स, अल्काइंस, अल्कीन्स, अल्कोहल जितने भी हैं, फंक्शनल ग्रुप जो हैं, फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको यूज़ करके हम कौन सी दवाई बनाएंगे, कौन सी दवाई का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसमें कौन सा बॉन्ड ऐड होगा, क्या नहीं ऐड होगा, उस रिस्पेक्ट से हम इसको देखेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक सिस्टम्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसाइक्लेशन, एस्टेरिफिकेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही जो एफएससी में SN1 और SN2 था। एलिमिनेशन रिएक्शंस, वही जो एफएससी में E1 और E2 था, वही पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। आगे उसके अलावा है एडिशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट एंड पॉलीमराइज रिएक्शंस। ये जो एडिशन रिएक्शन है वो भी आई थिंक एफएससी में थे। स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे और कन्फर्मेशनल एनालिसिस, जिसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म में वही जो आइसोमरिज्म की टाइप्स थी, कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वगैरह, यही आई थिंक छठे चैप्टर एफएससी में स्टडी किया था हमने। आगे हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, मॉलिक्यूल्स विद मोर देन वन कायरल सेंटर। कायरल सेंटर वो जो कार्बन बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़े होते हैं वो वाला। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसमें सिस, ट्रांस, इजी सिस्टम वगैरह है कि सेम पोजीशन पे कौन सा है, ऑपोजिट पोजीशन पे कौन सा आ रहा है, कंपाउंड आ रहा है। उसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इंक्लूड करता है कायरलिटी और डेक्स्ट्रो लेवो RS सिस्टम। ये डेक्स्ट्रो लेवो सिस्टम जो है बायोकेमिस्ट्री में भी स्टडी करवाएंगे। आगे रिजोल्यूशन ऑफ रैस्मिक मिक्सचर, कन्फर्मेशनल एनालिसिस वगैरह। इसके अलावा हम इनके पर्सपेक्टिव फार्मूलाज और फीचर प्रोजेक्शन भी देखेंगे। इनको हम एफएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह नहीं स्टडी करेंगे, हम इसको फॉर्म डी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह स्टडी करेंगे, डीप डाउन स्टडी करेंगे।